हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजलि सिंह। आई होप आप हमारा पिछला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर इंटर कर रहे हैं सेल के अंदर, जिसमें उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड प्रोटोप्लाज्म। आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म, आप सेकेंड वीडियो मेरा देखेंगे जिसमें मैंने बताया है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर सेल वॉल को हटाते हैं प्लांट सेल में, तो यहाँ पर देखेंगे प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। अगर इसमें से सेल वॉल को हटाते हैं तो इसके बाद जो ये फ्लूइड भरा है ये क्या कहलाता था? प्रोटोप्लास्ट, नॉट प्लाज्म, प्लास्ट। देन इसके बाद ये क्या थी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हटा दें तो अब अंदर जो भरा है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म, मैं पहले यहां पे हेडिंग डाल रही हूं, आप देखिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं और आपका न्यूक्लियस भी है। तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? और जो इसके अंदर भरा है इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो मैंने इसके बारे में बताया था, सीपी इट मीन्स साइटोप्लाज्म, प्लस एनपी इट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये बात मैं आपको पिछले वीडियोस में ही बता चुकी हूँ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इतना आपको क्लियर है। अब सबसे पहले अच्छा डिस्कवरी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किसने किया था? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने, और डुजार्डिन ने नेम क्या दिया था? सारकोड। ये टर्म पूछ लिया जाता है कि सारकोड किससे रिलेटेड है, तो सारकोड जो है वो प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं और डुजार्डिन ने नेम दिया था सारकोड। ठीक है, तो टर्म प्रोटोप्लाज्म, गिवन बाय, ये किसने दिया है? ये दिया है आपको पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, टर्म प्रोटोप्लाज्म जो है वो पुरकिंजे ने दिया है, बट सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? डुजार्डिन ने, और डुजार्डिन ने नेम क्या दिया था? सारकोड। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, एक साइंटिस्ट आए आपके हक्सले। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बेस बहुत पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, पूछा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज आपको बता दें, इट इज ओनली पार्ट, देखिए मैं यहीं पे लिख रही हूं प्रोटोप्लाज्म, इट इज ओनली लिविंग पार्ट, इट इज ओनली लिविंग पार्ट इन सेल में केवल जीवित जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो डेड माने जाते हैं। सिर्फ अगर प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाए सेल में तो वो सेल डेड हो जाती है। ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म के वो सेल लिविंग सेल नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? इतना देख लीजिए आप। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रोटोप्लाज्म में जो सेल के, ध्यान से देखिए, ये मान लिया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो इसके यहां पर एकदम बाहर की तरफ भरा हुआ है इसको कहते हैं एक्टो, और जो अंदर भरा है इसको कहेंगे एंडो। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि एक्टो मतलब बाहर हो गया, इन मतलब एंडो मतलब अंदर हो गया। ठीक, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो हो गया आपका एक्टोप्लाज्म और एक हो गया आपका एंडोप्लाज्म। अब देखिए, एक्टोप्लाज्म जो है
ध्यान से देखिएगा, एक्टोप्लाज्म आपका जेल लाइक है, जेल जैसा है, और एंडोप्लाज्म जो है ये सॉल जैसा है, सॉल लाइक। अब देखिए ये दोनों स्टेट चेंजेबल है, चेंजेबल इन द सेंस जेल सॉल में और सॉल जेल में बदल सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यहीं पर आप देख लीजिए इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8। इट मीन्स लाइटली एसिडिक है। लाइटली एसिडिक आपको पता होगा कि पीएच मान तो स्केल पे पढ़ा होगा, सेंटर में यहाँ पे 7 होता है, और जितना आप इधर जाएंगे उतना एसिड होता जाएगा, और जितना आप इधर जाएंगे बेसिक होता जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म पीएच की पता होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, प्रोटोप्लाज्म में ही कुछ एलिमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख रही हूं, भी आपको ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको याद हो जाए, CHON, ठीक है। देखिए कैल्शियम जो है वो 2 से 5% होता है, क्लियर है, और आपका कार्बन जो है वो 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, ऑक्सीजन 62% होता है, और नाइट्रोजन अबाउट 5%। देखिए ये सब मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूं, लगभग में 1-2% तो इधर उधर हो ही सकता है। अब देखिए इसकी आप एक ट्रिक देख लीजिए, मैं यहां लिख रही हूं Ca, का हो गया CHON। आपने अक्सर सुना देखा होगा, लोग कहते हैं का, क्या नहीं बोलते हैं, का बोलते हैं। तो जैसे का चोन, यहां से याद रहेगा ना, चोन CHON, चोन, तो का चोन, यहां से आपको क्लियर हो गया, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। परसेंटेज मैंने आपको यहां लिख दिया है। अब आप इस परसेंटेज में बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में। तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, यहां पे लिख दीजिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सेल, इन प्रोटोप्लाज्म लिखिए। यहां तक क्लियर है। यहां से आपको क्वेश्चन काफी बन सकते हैं कि सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है वो आउटर साइड वाला कौन होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, और वो कैसा होता है, जेल लाइक। एंडोप्लाज्म कैसा होता है, सॉल लाइक होता है। ये दोनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। प्लस पीएच मान 6.8 बताया, इट मीन्स लाइटली एसिडिक है। देन आपको मैंने एलिमेंट बताया, कौन कौन से एलिमेंट इसमें होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन है। और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बता दी हमने, का चोन, ठीक है। तो इस ट्रिक को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जो है याद रखिएगा। एक बस याद रखने की वजह से मैंने ऐसे ही बना दी है, बाकी आप लोग भी अपनी बना सकते हैं अपने आप के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन। अब देखिए केमिकल कंपोजिशन में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका वाटर होता है, मतलब रासायनिक बता रहे हैं कि क्या क्या चीजों से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका वाटर होता है, अबाउट 90 से, देखिए मैं प्लस माइनस करके लिख रही हूं, इट मीन्स 90 से 92%। दो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इतनी बात क्लियर है। अब आपका सबसे ज्यादा मात्रा में तो जल हो गया, देन आपका सेकेंड प्रोटीन, ये होता है 7 से 9% प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये आपका होता है 0.5 से 2%, ठीक है। फिर आपका लिपिड, लिपिड आपका 0.5 से 1%, और फिर इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर ये भी आपका 0.5 से 1% होता है। फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अब आपका आरएनए 0.7%, और डीएनए आपका 0.4%। देखिए ये परसेंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि अगर आपको लिखना है
जैसे कभी कभी आ जाता है ना कि प्रोटोप्लाज्म पर एक नॉर्मल सा आपको शॉर्ट नोट लिखना है या कुछ, तो उसमें आप केमिकल कंपोजिशन या कभी कभी सिर्फ केमिकल कंपोजिशन ही पूछ दे, या आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में परसेंटेज पूछ दे कि आपके प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट पार्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि वाटर। एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा ऑक्सीजन अभी मैंने बताया 62%, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। बट अगर केमिकल कंपोजिशन में पूछता है तो आप वाटर बताएंगे, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है। वाटर के बाद आपका प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, परसेंटेज आपके सामने लिखे 90 से 92% वाटर, प्रोटीन 7 to 9%, कार्बोहाइड्रेट 0.5 से 2% तक है, लिपिड आपके 0.5 से 1%, और इनऑर्गेनिक मैटर आपका 0.5 से 1%, आरएनए 0.7 और डीएनए 0.4%। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग कुछ मूवमेंट देखेंगे। आप थ्योरीज देखिए, कुछ लोगों का मतलब मैंने कहा ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म को अलग अलग से डिस्क्राइब किया। जैसे कि कोलाइडल थ्योरी, ये विल्सन एंड फिशर ने दी। इनका मानना था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोलाइडल नेचर का है। आपका रेटिकुलर थ्योरी जो है ये हर्स्टीन ने दी है। रेटिकुलर थ्योरी आप समझ रहे हैं ना, एकदम ऐसे जाल जैसा, ये इस टाइप से लगा रेटिकुलेट टाइप का। फाइब्रिलर थ्योरी फ्लेमिंग ने दी, इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे फाइब्रिल जैसे बने हुए हैं। एल्वियोलर थ्योरी बुशली ने दी है, मतलब ये एल्वोलाई जैसे, एल्वोलाई जानते हैं ना, हम लोगों के लंग्स में एल्वोलाई बहुत ढेर सारी, मतलब लंग्स की यूनिट ही है एल्वोलाई। एल्वोलाई लंग्स की यूनिट है, और हमारे एक लंग्स में अबाउट 1 लाख एल्वोलाई होती है, 1 लंग्स में, फेफड़े में, ठीक है। ग्रेनुलर थ्योरी अल्टमान ने दी है, और ये क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड यही है आपकी, यहां पे मैं लिख रही हूं मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। इसी थ्योरी को ज्यादा माना गया है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपका यही क्रिस्टल और कोलाइडल टाइप का होता है, और ये कोलिकर ने कहा है। यहां तक बात क्लियर है? ये अलग अलग मत हैं अलग अलग साइंटिस्ट के, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को अलग अलग तरीके से बताया है। अब कुछ प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट देख लेंगे। मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव कैसे करता है, तो देखिए एक तो साइक्लोसिस है आपका, साइक्लोसिस, और दूसरा रोटेशन। हालांकि और भी है, वो मैंने नीचे यहां लिखे हैं। साइक्लोसिस को ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, और सबसे स्पेशल चीज ये याद रखना है कि ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। साइक्लोसिस मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता। अब प्रोकैरियोट आप पीछे याद करिए, प्रोकैरियोट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ाया है, मेरा अलग से एक वीडियो पढ़ा है, ठीक है। अब रोटेशन में देखिए, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, आप समझते हैं ना, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना, और इसी का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो हाइड्रिला में होता है, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। एंटी क्लॉक जो है वो वेलिसनेरिया में होता है। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, इनसे आप शायद परिचित होंगे, ये सब वाटर, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। तो याद रखिएगा, हाइड्रिला में क्लॉकवाइज होता है और वेलिसनेरिया में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब देखिए सीलियरी मूवमेंट, जो सीलिया के द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास को आपने देखा है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, ठीक है, ये लिखा आपका क्लेमाइडोमोनास। एग्जांपल, सीलियरी मूवमेंट पूछा जाए तो किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में। अमीबॉइड मूवमेंट, ये स्लाइम मोल्ड्स में, जैसे अमीबा मूवमेंट करता है, ठीक है। अमीबा में आप जानते हैं ना कूटपाद होते हैं, ये आपका कुछ, अमीबा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, आपको पहले से मालूम होगा, इसलिए अमीबा का आकार जो है वो लगातार बदलता रहता है। और ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये जितने उभार होते हैं अमीबा में, इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इन्हीं से अमीबा मूव करता है, ठीक है। तो अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, साइक्लोसिस, रोटेशन, रोटेशन में भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ढेर सारा, मतलब मैंने आपको मूवमेंट बता दिए हैं प्रोटोप्लाज्म के, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में, आई होप यहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें अगर कहीं पर भी, पूरे लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जब आपका जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ लेंगे विदाउट हेजिटेशन, किसी भी तरीके से आप उसको तुरंत मेंशन करिए, और मैं उसको जरूर रीड करूंगी। रीड करने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। क्लियर है? यहां तक देख लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी बताइए
अगर आप ये भी नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो ठीक जा रहा है, सही आपको लग रहा है, आप सेटिस्फाइड है या नहीं। ये सारी चीजें आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।